चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तं निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। पूर्व प्रकरण में, पूर्व विवेचन में हमने मंगलाचरण श्री ललित त्रिभंगी स्तोत्र के अंतर्गत जो आवे हैं मंगलाचरण, जो श्री व्रजनाथ जी ने और श्री हरिराय जी ने यहाँ पे विवेचन कियो है। श्री गुसाई जी के जो मूल श्लोक हैं, वह श्री गुसाई जी के मूल श्लोक जो मंगलाचरण रूप जो मूल श्लोक है जो है वो हमने शुरू कियो हतो गए बखत। तो गए बखत सु अभी आज जो है हम आगे बढ़ेंगे। नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्यो यन्निवेदना अस्मत्कुलम निष्कलंकम श्री कृष्णेन आत्मसात्कृतम। या जो श्लोक है, या श्लोक पर अब जो है वो विवेचन चल रहे हो तो अब या से याकू या श्लोक पे आगे हम बढ़ेंगे। आज गए बखत हमने जो टीका है वहां में हमने याको निरूपण कियो हतो कि श्री गुसाई जी ने जो मंगलाचरण कर्यो है, वह मंगलाचरण में श्री गुसाई जी प्रथमतया तो श्री आचार्य चरण के जो चरण कमल जो है, वह चरण कमल के में जो स्थित जो चरण कमल रेणुएं जो हैं, वह रेणु को आप जो है वो नमन करे हैं। और वहां में प्रयोजन क्या, तो प्रयोजन में हमने जो गए बखत समझायो हो तो आपको वह प्रयोजन को कहे हैं। वह प्रयोजन का हतो, तो वह प्रयोजन हतो कि भगवत आविर्भाव हेतु, भगवत आविर्भाव हेतु और जो है वो जो मंगल सिद्ध्यर्थ जो है वह प्रयोजन वश जो है वो श्री गुसाई जी ने आप जो श्री आचार्य चरण के चरण कमल रेणु जो है वाकु नमन करे हैं श्री गुसाई जी। अब जो है अब आगे बढ़ेंगे हम। अब जो है पितृपदाम्भोज रेणुभ्यो नमः अस्तु इति संबंध। अब यहाँ पे विवेचन हम करेंगे। जो जो पद प्रयोग जो है पितृपदाम्भोज रेणुभ्यो, या को अर्थ समझो। या को अर्थ है कि जो पितृ, पितृ माने पिता, और पिता को भी अर्थ हम देखेंगे। या को भी हम जो है वो अर्थ जो है वो टीका अनुसार हम देखेंगे और विवेचन करेंगे। तो पितृपदाम्भोज जो पितृचरण माने के श्री आचार्य चरण जो है वह आचार्य चरण के जो रेणु चरण स्थित जो रेणु जो है कमल रूप जो चरण है, वह कमल रूप जो चरण है वह में जो स्थित जो रेणुएं जो है वह रेणु को आप नमन करो हो, आप नमन करे हैं श्री गुसाई जी। तो या पद को जो अर्थ है पितृपदाम्भोज रेणुभ्यो नमः अस्तु इति संबंध, यहाँ पे हम विवेचन करेंगे। काय के लिए, का कारण सु, का प्रयोजन सु ये जो है श्री गुसाई जी ये शब्द को प्रयोग करे हैं। यहाँ पे हम विवेचन अब हम शुरू करेंगे। तो कहे हैं एतन नमस्यापि तत्कृपा मात्र साध्यत्वं न स्वकृति साध्यत्व बोधनाय नमामि इत्यादि क्रियापदम अपहाय नमः शब्द प्रयोग। अब ये देखो व्याकरणानुसार, जो पाणिनीय व्याकरणानुसार जो है यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाए हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो जो विषय जो है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाए हैं यहाँ पे। बट जो है
वो टेक्निकल हो जाए हैं, या को जो अगर किसी को पाणिनीय ग्रामर, पाणिनीय जो व्याकरण जो है वो समझ नहीं आवे, तो कोई बात नहीं, कोई हरकत नहीं वामे। जो जो जाकू समझ आवे वो लोग सुनियो। तो कहे हैं कि एतन नमस्यापि नमनस्यापि तत्कृपा मात्र साध्यत्वम। अब जो है श्री गुसाई जी जो है वो एक जो पद प्रयोग करे हैं, नमः, नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्यो, नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्या संधि विच्छेद करे तो या को स्वरूप या हो गए, वा को स्वरूप या हो। तो नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्या, तो वहां में शुरू काय सो करे हैं, का शब्द सो करे हैं श्री गुसाई जी, शुरू करे हैं नमः शब्द सो। अब देखो नमामि शब्द करनो थो, नमामि शब्द को भी प्रयोग हुए हैं यहाँ पे, पर नमामि शब्द नहीं प्रयोग करके नमः शब्द प्रयोग कियो है श्री गुसाई जी ने। यहाँ पे बात समझो, थोड़ी टेक्निकल हो जाए हैं विषय। तो नमः, नमामि शब्द नहीं माने के नमामि यमुनाम अहम सकल सिद्धि हेतु मुदा इत्यादि जो श्लोक हैं वहां में भी नमामि मिले हैं हम सबन को, और जो है वो नमामि पद प्रयोग नहीं हो करके श्री गुसाई जी ने नमः शब्द प्रयोग काय को कियो। तो वामे जो है वो प्रयोजन अब कहे हैं श्री हरिराय जी कि जो नमन जो है वो नमन को जो मूल प्रयोजन है वो है कि यह जो श्री गुसाई जी को जो अभिप्राय है नमन सु, यह अभिप्राय ये है या अभिप्राय सु करे हैं कि कृपा मात्र साध्यत्व। ये जो मैं अब जो ये जो कृति करने जा रहे हूं, श्री गुसाई जी ऐसे सोचे हैं मन में कि ये जो इस कृति जो है वो मैं करने जा रहे हूं, वह कृति में तो मात्र एक कृपा मात्र जो है श्री आचार्य चरण की जो कृपा है, वह कृपा सु ही जो है वो सिद्ध ये कृति होवेगी। हम हमारी जो जो साधना अभिमान सु तो ये कृति नहीं होवे, तो नहीं हो सकेगी। तो या अभिप्राय सु कृपा मात्र साध्यत्वम ऐसे कहे हैं श्री हरिराय जी, न स्वकृति साध्यत्वम। अपन के जो साधना अभिमान है वह साधना अभिमान सु तो ये कृति सिद्ध नहीं होएगी, ऐसा अभिप्राय सु, ऐसे अभिप्राय सु श्री गुसाई जी नमः शब्द जो है वह नमः शब्द को प्रयोग करे हैं। अब एक टेक्निकल विषय ये आवे हैं, संशय एक यहाँ पे या जो स्थान में एक जो है वो संशय या बात को आवे है कि नमामि जो है वो क्रियापद होवे हैं, और ज्यादातर जो है माने श्लोकन में या तो स्तोत्रन में जामे मंगलाचरण होवे हैं, वहां में नमामि माने क्रियापद सु शुरू करे हैं स्तोत्र का, ज्यादातर ऐसो मिले हैं दिखे हैं। तो नमामि जो है वो क्रियापद है, तो क्रियापद को उपयोग नहीं करके, क्रियापद को उपयोग नहीं करके जो है वो संज्ञा पद प्रयोग काय को कियो श्री गुसाई जी ने। नमः शब्द जो है वो क्रियापद नहीं है, तो नमः शब्द जो है वह शब्द को प्रयोग काय को कियो, का प्रयोजन वशात जो है श्री गुसाई जी ने कियो। या पे विवेचन करें श्री हरिराय जी के अयम नमस्कार माने श्री गुसाई श्री हरिराय जी कहे हैं कि नमामि जो, एक बात समझो कि जो क्रियापद हुए हैं वहां में अहम जो है प्रथम माने मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ में क्या हुए हैं कि जो कौन बोल रहे हो, काय को बोल रहे हो, वह रेफरेंस जो है वो क्रियापद को स्वरूप सिद्ध हुए हैं पाणिनीय व्याकरण अनुसार। एक बात समझो, तो वहां में जो है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या तो उत्तम पुरुष या अनुसार ही जो जब अगर स्वरूप सिद्ध हो तो होवे, तो वामे जो है वो एक थोड़ो लेश मात्र भी जो है वो माने अहंकार बोले हैं, अपन को अहंकार बोले हैं कि हम नमन कर रहे हैं। नमामि में क्या सिद्ध हो गए हैं कि हम जो है वो आपको नमन करे हैं। तो जो हम जो है, अहम जो हम वहां में वहां बोल रहे हो है, वो वह अहम को भी जो है वो लेश मात्र भी जो है विकृत न हो जावे, वह आशय श्री गुसाई जी ने नमामि को प्रिया क्रियापद जो है वो नहीं माने, वो जो है वो कियो है, वो नहीं कियो है नमामि
पद प्रयोग, या नमामि को नहीं प्रयोग करके नमः शब्द किंतु यद्यपि कियो है। तो नमः शब्द प्रयोग से जो है वो दीनता प्रकट हुए हैं, या दीनता प्रकटनार्थ जो है वो श्री गोसाई जी जो है ऐसो करे हैं, ऐसो लिखे हैं। वा भावसु जो है श्री गोसाई जी ने ऐसो पद प्रयोग कियो है, या हरिराय जी को ऐसो कहनो है। अयम नमस्कारः तदर्थक एव न तदर्थक एव न फलांतरार्थकः इति ज्ञापनाय संप्रदानत्व बोधकः संप्रदान बोधक रेणुभ्यः इति चतुर्थ्यंत पद प्रयोगः। अब एक बात समझो कि पाणिनीय व्याकरणानुसार जो है वो विभक्ति अर्थ प्रकरण जो है हुए हैं, जो परम लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यानुसार वामे, और जो भाष्यादि जो है पाणिनीय जो सूत्र है वहां पे जो वार्तिक भाष्यादि मिले हैं, भाष्य वार्तिक इत्यादि मिले हैं, वहां में एक बात समझो कि पाणिनीय सूत्र मिले हैं वहां में विभक्ति पे जो है वो पाणिनीय को सूत्र मिले चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने को अर्थ क्या हुए कि जो विभक्ति हुए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ऐसो करके माने अष्टम विभक्ति, संबोधनात्मक जो अष्टम विभक्ति है वा जो है 8 प्रकार को विभक्ति जो है होवे हैं संस्कृत भाषा में पाणिनीय व्याकरणानुसार। अब जो है रेणुभ्या वा स्वरूप को जो है वा स्वरूप का सिद्ध होवे हैं रेणुभ्या, तो बहुवचन है और चतुर्थी विभक्ति को प्रयोग है वहां पे या जो स्वरूप सिद्धि के लिए चतुर्थी को प्रयोग है और बहुवचन है, तो रेणुए, तो ऐसो अर्थ होवे हैं। तो रेणु को जो चरण रेणुए जो है वा के लिए नमन करे हैं, ऐसो अर्थ हुए हैं, है ना। तो चतुर्थी संप्रदाने आए ना समझ में, तो संप्रदाने चतुर्थी ऐसो सूत्र मिले हैं, और वहां में जो है वो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच वा सूत्र के अनुसार भी जो है वो जो जब भी माने नमः शब्द आवे या स्वस्ति शब्द आवे या स्वाहा शब्द आवे या स्वधा शब्द आवे या अलम शब्द आवे या तो वषट शब्द आवे, ऐसो जब शब्द आवे तब जो है वो चतुर्थी को प्रयोग होवे, या में भी नमः शब्द को प्रयोग है। बात समझो, वाक्य लिए रेणुभ्या जो है ऐसो ही होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति को ही प्रयोग होना चाहिए। वह आशय सु ही श्री हरिराय जी यहाँ पे विवेचन करे हैं कि रेणुभ्य शब्द जो है वो सम्यकतया जो है श्री गोसाई जी ने यहाँ पे कियो है। तो आगे कहे हैं कि फलांतरार्थक इति ज्ञापनाय संप्रदानत्व बोधक रेणुभ्यः इति चतुर्थ्यंत पद प्रयोगः। तो यहाँ पे या को अर्थ अब ये समझ लो कि श्री गोसाई जी ने नमः माने क्रियापद को उपयोग नहीं करके नमः शब्द प्रयोग कियो, वामे श्री गोसाई जी ने आपको जो है अपनो जो है वो दीनता प्रकट करवे के लिए नमः शब्द प्रयोग कियो। वाक्य बात कहे कि पितृपदाम्भोज रेणुभ्य, तो रेणुन के लिए जो है वो नमन करे, रेणुन को नमन करे हैं। आए समझ में आयो कि नहीं? रेणुन को जो है वो चरण रेणु पर स्थित जो रेणु है जो है आपके जो चरण पे स्थित जो रेणु है जो है वाकु नमन करे हैं। इति चतुर्थ्यंत पद प्रयोग संप्रदाने चतुर्थी वा हिसाब से जो है वो ऐसो स्वरूप सिद्ध होवे। आगे कहे हैं कि ननु नमने का संबंध इति आकांक्षायाम आहु। अब जो है एक संशय हो गया या जो संबंध या जो पद या में जो पद प्रयोग कियो श्री गोसाई जी नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्य, वह में एक संशय हो गए। क्या संशय का संशय? तो कहे कि ननु नमने कह संबंध इति आकांक्षायाम आहो। कोई व्यक्ति को अगर हम नमन अगर नमन करें हैं, अगर इच्छावशात कोई व्यक्ति को अब जब हम जो है नमन करवे की इच्छा जब होवे
तब नमन करवे की इच्छा में है, वामे एक प्रयोजन होवे के काय को नमन करनो, का प्रयोजन वशात जो है कि किसी को नमन करनो, तो वामे क्या का संबंध को, का संबंध के प्रयोजन सु ये जो है नमन नमन करनो। तो कहे हैं श्री हरिराय जी के ननु नमने का संबंध, कौन सु संबंध सु श्री गुसाई जी श्री आचार्य चरण को नमन करे हैं, कौन सु संबंध सु। तो अब जब वाक्य आकांक्षा जो होए तब जो वो कहे हैं कि पितृ इति, पितृपद जो है वाक्य लिए प्रयोग किया है कि आप जो है हमारे पिता हो। अब जो है पिता को शब्द क्या का होवे है, व्याकरण अनुसार माने निरुक्त शास्त्र अनुसार इत्यादि जो है वो पिता शब्द को क्या अर्थ होवे है व्याकरण अनुसार, रूढ़्यर्थ नहीं किंतु व्याकरण के हिसाब से जो है वो पितृ शब्द जो प्रातिपादिक शब्द है वाकु अर्थ क्या का होवे, जासु जासु वो जो है वो पिता शब्द सिद्ध होवे। पिता शब्द काय से सिद्ध होवे, जो रूट कहवे हैं हम, जो संस्कृत भाषा में जो रूट होवे हैं, प्रातिपादिक जो होवे हैं, रूट को धातु कहे हैं, या में जो कहनो जा रहे हूं वो वामे जो आशय है प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक जो होवे हैं जासु पिता शब्द सिद्ध होवे, वा प्रातिपदिक जो मूल जो शब्द है वा मूल शब्द वा जो मूल शब्द है वो जो है वो है पितृ शब्द। तो पितृ शब्द जो है वाको अर्थ क्या, पितृ संबंध सु श्री गोसाई जी श्री आचार्य चरण के श्री आचार्य चरण के रेणु को नमन करे हैं, ऐसा अर्थ होवे। अब जो है वो एक पुनः जो है वो एक अब जो है पुनः एक माने संशय उत्पन्न होवे। का संशय, तो कहे हैं कि पितृ शब्द जो है वाकु वाको अर्थ क्या समझनो, पितृ शब्द को अर्थ का समझनो। तो पितृ शब्द को अर्थ अब जो है वाको खुलासा करे हैं श्री हरिराय जी कि पाती इति पिता, पाती इति या तो पाती इति रक्षति इति पिता, ऐसा अर्थ हो रहा है व्याकरण अनुसार। तो पाती माने के जो व्यक्ति अपनो रक्षक होवे, अपनु रक्ष अपन को रक्षण करे हैं, जो व्यक्ति जो है अपने को रक्षण करे हैं वाकु पिता कहो जाए। तो पाती इति रक्षति इति, जो रक्षा करे वाकु पिता कहो जाए। अब काय बात की रक्षा, तब जो है अब जो आकांक्षा होए तब जो है वो वाको खुलासा करे हैं कि तथा च सर्वभावेन स्वरक्षकत्वात् तथा इति भावः। सर्वभाव सु श्री गुसाई जी कहे कि आप जो है माने श्री आचार्य चरण को कहे हैं कि आप जो है श्री आचार्य चरण जो है वो आप जो है वो हमारो सर्वभाव सु आप जो है वो रक्षा करो हो, वाको वा संबंध सु आप हमारे पिता भय। और अब जो है वो माने के वो जो माने जो सुत जो है माने श्री गुसाई जी तो आपको आपके आत्मज है ही, वो तो सिद्ध ही है, पर या में जो पितृ शब्द जो है वाको प्रयोजन एक और भी होवे हैं, वापे जो प्रकाश डाले हैं श्री हरिराय जी। आए समझ में, तो आप तो है वो आत्मज तो हो हैं ही आप, श्री आचार्य चरण के श्री गुसाई जी आप तो हैं वो आत्मज हैं ही आप, श्री गोपीनाथ जी आत्मज हैं ही, किंतु या पितृपद प्रयोग जो है वह श्री हरिराय जी कहें कि वाको एक और भी अर्थ होवे है, और वाको अर्थ है पाती इति पिता, माने जो रक्षा करे वाको पिता कहो जाए। और काय बात की रक्षा, कौन वस्तुन की रक्षा, काय की रक्षा, तब जो है वो खुलासा करे हैं कि अपने श्री भगवत भाव की रक्षा, भगवत भाव को उत्पत्ति स्थिति लय, भगवत भाव जो है वह भगवत भाव जो है वाको पर्यवसान जो सर्वात्म भाव माने लय माने नष्ट नहीं होना, यहाँ बात को समझो, लय भगवत भाव को लय माने यहाँ पे नष्ट नहीं, पर भगवत भाव जो है वाको ऊर्ध्वीकरण जो है वो सर्वात्म भाव में जब पर्यवसित हो जाए हैं वामे भी जो है श्री आचार्य चरण की कृपा होवे है। तो वा न्याय सु जो है वो अब जब जो है वो रक्षक भय श्री आचार्य जी अपने भावन को रक्षा करे हैं श्री आचार्य जी। वह भाव सु श्री गुसाई जी कहे हैं कि तथा च सर्वभावेन स्वरक्षकत्वात्
तथा इति भावः। सर्वभावसु आप हो, हमारे भाव की रक्षा करो हो, वा संबंधसु आपको हम पितृ कहे हैं, पिता कहे हैं। ननु एवं संबंधे तन्नमनम एव उचितम न चरण रेणुनाम इति चेत तत्राहु पदाम्भोज इति। अब एक पुनः जो है वो संशय करे हैं, वो संशय करे हैं कि नमन में जो जो संबंध है, पितृ संबंध सु आप नमन करो हो श्री गुसाई जी, श्री गुसाई जी आप नमन करे हैं श्री आचार्य चरणन को, तो नमन में तो है वो जो चरण को नमन कर दियो, अब जो है वो प्रयोजन हो पूर्ण हो गया, और जो है वो साधन जो है पूर्ण हो गया। अब जो है तो फिर पुनः जो है वहां में पुनः जो है चरणन में जो स्थित जो रेणु जो है, रेणुन को का प्रयोजन सु नमन करनो। फिर आई बात समझ में कि रेणुन को भी जो है वा रेणुन को का प्रयोजन सु नमन करनो। चरणन चरणन को नमन करवे सु तो सब सिद्ध हो जाए हैं। तो वहां में अब जो है वहां में ऊपर सु जो है वो रेणुन को भी नमन काय को करनो। फिर तो वहां में जो है कहे हैं कि वह संशय को निवारणार्थ जो है वो पितृपदाम्भोज अम्भोज रेणुभ्य शब्द पे आप जो है हम विवेचन करेंगे। तत्र ही भक्तिरेव अपेक्षा नान्य साच पदात् भक्ति रूपस्य निवेदनादेव भवति इति तथोक्ति। वहां में जो है वो में जो मूल प्रयोजन रेणुन को भी जो है वो नमन करे हैं श्री गुसाई जी, वहां में मूल प्रयोजन श्री हरिराय जी कहे हैं भक्ति, भक्त्यर्थ, भक्त्यर्थ जो है वो रेणुन को भी जो है वो नमन करे हैं श्री गुसाई जी। अब जो है वो कैसे समझ लो या बात को कि या बात को समझने के लिए अब जो है वह आगे विवेचन करें श्री हरिराय। भक्ति सिद्ध होवे वा भक्ति सिद्ध्यर्थ जो है वो चरणन पर जो स्थित जो रेणु जो है श्री आचार्य चरण के जो चरण पे जो स्थित जो रेणु है जो है वाकु भी नमन श्री साईं जी करे हैं। वहां में अब जो है वो कैसे समझ लो, अब जो है वो हम समझेंगे। ननु भक्ति रवि द्विविधा मर्यादा पुष्टि भेदेन। अब कहे हैं कि भक्ति है द्विविधा, दो प्रकार की भक्ति होवे हैं। दो प्रकार की भक्ति काय बात की, एक तो है मर्यादा भक्ति और दूसरी है पुष्टि भक्ति। तत्र परा सर्वेन्द्रिय आस्वाद्य रसा। तत्र परा माने जो पुष्टि भक्ति, पुष्टि भक्ति को स्वरूप क्या का होवे, कैसो होवे हैं पुष्टि भक्ति को स्वरूप। तो पुष्टि भक्ति को स्वरूप होवे हैं कि जामे भक्त जो है और भक्त की जो सर्वेंद्रिय जो है वह सर्वेंद्रिय से जो है भक्त जो है भगवत स्वरूपानंद को आस्वादन कर सके, वह प्रकार की जो भक्ति होवे हैं। और जो है वो भगवान भी जो है वो अपने जो आनंद करपाद मुखोदरादि इत्यादि जो इंद्रिय जो है वासु जो है वो भक्त को भी आस्वादन करे हैं। वह प्रकार की जो भक्ति वाकु कहे हैं पुष्टि भक्ति। पूर्वा मुक्ति साधकत्वेन अतथा विधा। पूर्वा माने मर्यादा भक्ति, मर्यादा भक्ति जो है वो आपको स्वरूप ऐसा नहीं होवे है। और वाको स्वरूप में जो वो जो स्वरूप लक्षण का होवे हैं वा प्रकार की भक्ति को तो कहे हैं कि मुक्ति साधकत्व। भक्त जो है वाको मुक्ति सिद्ध करनो है, भक्त को मुक्ति सिद्ध करनी है। वा मुक्ति सिद्ध्यर्थ जो है वो जो भक्ति करे हैं भक्त भगवान की, वा में वाको ऐसो कोई लफड़ा नहीं होवे, ऐसो कोई भी पंचायत नहीं करे हैं भक्त के भाई माने कि हमारी जो है वो इंद्रिय जो है वह इंद्रियंसु जो है वो हम भगवत स्वरूप कैसे माने वो भगवत स्वरूपानंद लेवे, वहाँ को सब जो है वो लफड़ा नहीं होवे वहाँ पे, वहाँ मर्यादा भक्ति में। वहाँ में तो एक शुद्ध ही एक ही मात्र प्रयोजन होवे है मर्यादा भक्ति में, वहाँ को प्रयोजन एक मात्र होवे कि मुक्ति साधकत्वेन अतथा विधा, ऐसो स्वरूप हुए हैं। आत्ममात्रेण तत्र आनंदानुभवात्। तो है वो के मैं कहे हैं कि वह मर्यादा भक्ति में तो आत्मा सु ही जो है आनंद को अनुभव होवे हैं। वह में सर्वेंद्रिय सु जो है वासु तो भगवत स्वरूप को आनंद या प्रकार के भक्त को तो नहीं मिले हैं स्वास्वादन। जा प्रकार को जो पुष्टि भक्ति जो है, पुष्टि भक्त जो है
वा भक्तन को जो है जैसो भगवत स्वरूपानंद को आस्वादन मिले हैं, ऐसो स्वरूपानंद को आनंद जो है वो मर्यादा भक्तन को नहीं मिले हैं। तथा च पदात् अपूर्वेव सा भविष्यति इति आशंक्य आहुः अम्भोज इति। अब जो है वो पितृ को तो शब्दार्थ कर दियो हमने, अब जो है वो पद शब्द, पद माने जो है आपके चरण, तो है वो चरण जो है वाकु कहे हैं श्री गुसाई जी कि आपके चरण अम्भोजवत कमलवत हैं। या को क्या कारण, तो वाको कारण है कि अम्भोज जैसे तापनाशक हुए हैं, लोक में कमल जो है वो तापनाशक हुए हैं। कमल में जो जो पराग जो हुए हैं, मकरंद हुए हैं, वामे जो है वामे रस जो है वो वाको रस को भी जो है वो निष्पत्ति हुए हैं कमलन में सु, तो वा प्रकार और वामे जो कमल जो है वो माने जल में स्थित रहे हैं, तो जल में स्थित हुए हैं, रहे हैं, और जो है वो कमल कमलन में जो है वो मकरंद भी स्थित हुए हैं, और वो ताप नाशक भी हुए हैं कमल जो है, तो वह सब जो धर्मन जो है वो कमलन को होवे हैं। वह धर्मन सु जो है जैसे लोक में ऐसो धर्म होवे हैं, वैसो 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 जो अलौकिक में भी जो है वो अलौकिक धर्म जो है वो वह धर्मंसु जो जो वा धर्मन को जो भंडार होवे हैं, वह भंडार काय में स्थित रहे श्री आचार्य चरण के कमलन में। तो वैसे वा भावानुसार जो है या भावानुसार शिव साई जी जो है वो आपको कहे हैं कि पितृपदाम्भोज आपके जो चरण हैं वो कमलवत हैं। तस्य सर्वेन्द्रिय आस्वाद्यत्वं लोक सिद्धम तथा च तादृश भक्ति रूपत्वात् ततः पुष्टि भक्तिरेव सेत्स्यति इति भावः। पुष्टि भक्त को श्री गुसाई जी या आशयसु या प्रयोजन सु श्री आचार्य चरण के कमलन को कमल कहे हैं के जासु जो है वो माने पुष्टि भक्ति सिद्ध होवे, और जो है वो सर्वेंद्रिय सु भगवत स्वरूपानंद कर सके, वैसी जो सामर्थ्य है वो जो सिद्ध्यर्थ आप श्री गुसाई जी आपके चरण को कमलवत कहे हैं। तथा च तादृश भक्ति रूपा तथा पुष्टि भक्ति रेव सेत्स्यति ये भाव। ननु एतादृक् पद कमल नमनत्वात् तद रेणु नमने को हेतु। अब एक संशय वापस जो पुनः जो है वो एक संशय होवे हैं, वह में एक बात समझो कि आचार्य चरण को तो नमन कर दियो श्री गुसाई जी ने, अब वह में फिर जो है वो हमने पहले बताया हो, तो ये या संशय पुनः हो गए हैं कि जब फिर जो कर दियो तब रेणुन को भी नमन काय बात सु करनी, फिर तो रेणुन को भी नमन कियो है रेणु ब्याह करके, तो काय के लिए जो है वो रेणुन को भी नमन कियो है शिव साई जी ने। तो वह बात को समझने के लिए अब कहें आगे कि रेणवो हि सतत समाश्रितत्वेन तत्संबंधित्वेन भक्ता इव तत्रापि रजोरूपत्वेन दैन्यभावतः परमकृपालवः तैव भक्तिप्रदाः। अब एक बात समझो कि एक डिसिप्लिन होवे हैं पूजा में, भक्ति में, ध्यान में, भगवत ध्यान, भगवत पूजन, भगवत भक्ति, या में एक प्रकार को एक कॉमन डिसिप्लिन होवे, वो डिसिप्लिन या बात की रखी जाए कि जो है वो दैन्य भाव से जो है वो पूजन शुरू किया जाए, या तो भक्ति या पूजन या तो शरणागति इत्यादि जो है वो दैन्य भाव से शुरू किया जाए, और फिर जो है वो भक्ति जो है जब पराकाष्ठा पे जब पहुंच जाए तब जो है वो मुखारविंद रूपा जो भक्ति में वो जो है वो स्थित हो जाए है भक्त। बट क्योंकि जो है परंतु जो है वो जो माने डायरेक्टली जो जब भक्त जो है वो दृष्टता करे हैं भगवत मुखारविंद के ध्यान करवे की, तब तो है वो जो है वो में लफड़ा हो जाए है, क्वचित जो है वो लफड़ा भी हो जाए है कि वो जो दृष्टता जो है वो नहीं करनी चाहिए, तो है वो हमेशा जो है वो ये या बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जब जो है भगवत स्वरूप को ध्यान जब हम करें
जप जप इत्यादि जो है ध्यान में जो है भगवत स्वरूप को जब ध्यान करे तब वो है, तब जो भगवत स्वरूप को ध्यान को जो जो स्वरूप का अंग सु कियो जाए, तो कहे हैं कि चरण सु शुरू करनो। चरण सु लेके जानू माने संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिराहत्महृदयन्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यति कृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनशमलशैलनिष्णुष्णमक्षणो, माने इत्यादि वचनानुसार जो है माने भागवत में तृतीय स्कंद में आवे हैं। भगवत स्वरूप ध्यान श्लोक के अंतर्गत जो है या श्लोक वर्णन मिले हैं, या भगवत ध्यान कैसे करनो वा प्रकार को वर्णन मिले हैं। तो जो है वो चरण सु लेके जानू सु लेके फिर जो है वो कटी सु लेके फिर जो है वो नाभि कमल से जो वामे जो है वामे फिर जो है हृदय प्रदेश जो है हृदय प्रदेश, फिर जो है ग्रीवा प्रदेश, और फिर जो है वो जो आपके जो है वो जो भुज इत्यादि जो है माला इत्यादि जो है वामे जो है वो वाको ध्यान करनो, और वा ध्यान के नंतर जो है वो जो है श्री मुखारविंद को फिर जो है ध्यान करनो, और फिर मुखारविंद में जो स्थित जो हो गए हैं कुंडल इत्यादि जो है वाको ध्यान करना। तो या प्रकार को ध्यान को डिसिप्लिन हो गए हैं। आरती इत्यादि जो पूजन प्रकार है वहां में भी आ प्रकार को डिसिप्लिन फॉलो किए जाए हैं। हम जो है वो आरती में भी जो या प्रकार की डिसिप्लिन मिले हैं कि जब जो है वो जो चरण सु आरती शुरू की जाए और वहां में जो है वो जो पराकाष्ठा जो है वो मुखारविंद पे आए के समग्र सर्वांग में जो है आरती को वारण किया जाए श्री प्रभु को, तो वा प्रकार से वो जो है एक डिसिप्लिन मिले हैं। तो कहे हैं आगे कि रेणवो ही सतत समाश्रितत्वेन तत्संबंधित्वेन भक्ता एव तत्रापि रजोरूपत्वेन दैन्य भाव। तो क्या होवे हैं कि जो दैन्य भाव प्रकट होवे अपने हृदय के अंदर, जो वो दैन्य भाव प्रकटनार्थ जो है वो रेणु जो है चरण में जो स्थित जो रेणु है जो है वो जो रेणु को भी ऐसे जो है दैन्य भाव के साक्षात मूर्तिमंत जो है वो माने आधिदैविक जो है वो स्वरूप होवे। रेणु है जो है वो साक्षात दैन्य के आधिदैविक स्वरूप होवे। जो जा रेणुसु माने भक्त को जो है भक्तन को जो है वो दैन्य भाव प्राप्त होवे। माने या में जो कारण कारण सो हम ऐसो कहे हैं वाको कारण समझो कि रेणु जो है वो सतत जो है वो चरण में ही चिपकी रहे हैं, स्थित रहे हैं समाश्रितत्वेन। रेणु जो है जो है वो चरण सु ही जो लगी भई रहे हैं और सतत लगी भई रहे हैं। तो सतत समाश्रितत्वेन और वामे जो है वो तत्संबंधित्वेन, जैसे कि हमेशा वो जो है रेणु में जो है वो दैन्य भाव प्रकट हो रहे ही हैं हमेशा, तो वैसे ही जो है वैसो जो भाव जो है हमको भी प्राप्त होवे। वा प्रयोजन सु कहे हैं कि रेणु जो है वो भी एक जो है आधिदैविक जो भक्त है, भक्त को स्वरूप है। दैन्य भाव जा भक्तन में जो है वो दृढ़ हुए हैं वा भक्त को जो आधिदैविक स्वरूप हुए हैं वह आधिदैविक स्वरूप रेणु में है, चरण स्थित रेणु में। वा रेणु को आप जो है वो नमन करे हैं या आशय सु कि आप जो है वो दैन्य जो है वह आप में जो है वो तो सिद्ध है, तो आप भी हमको वो जो आप में जो सिद्ध जो दैन्य भाव है वह दैन्य को भी हमको प्रदान करो, आप जो है हमको भी प्रदान करो। या भावसु भक्ता इव तत्रापि रजो रूपत्वेन दैन्य भावतः। परम कृपा जो है वह जो है वो रेणु में वो जो दैन्य भाव सु कृपा प्राप्त हुए, तो दैन्य भाव जब प्राप्त हो जाए तब जो है वो भगवत कृपा भी जो है वो सहज रीति प्राप्त हो जाए। तयेव भक्ति प्रदाह, और जब कृपा प्राप्त हुए तब तो भक्ति फिर सिद्ध हो ही जाए। तयेव भक्ति प्रदाह पदाम भोजन्तु भक्ति रूपमिति तद्दायकाधीनम इति तन्नमनम इत्यर्थः।
अब एक जो कहे कि पदाम्भोज जो है, पद अम्भोज है वो भक्ति रूप है, चरण कमल जो है वो भक्ति को आधिदैविक स्वरूप है। श्री आचार्य चरण के जो चरण कमल जो है वो जो है वो तो है जो आधिदैविक भक्ति रूप है। और वह भक्ति को प्राप्त कैसे करनो, प्राप्त ऐसे करनो कि जाके अधीन ये जो भक्ति है वह रेणुन को नमन करे। ये समझो, ये टेक्निकल बात है कि रेणुन के वश है, रे रेणुन के वश हैं ये जो काय बात सु काय को क्योंकि रेणु जो है वो सतत समाश्रित रह हुए हैं चरणन में। तो क्या है कि वो जो है वो जो है रेणुएं जो है वो चरण में जो स्थित जो भक्ति है वाके जो है वो दाता होवे हैं, और वो जो दाता के अधीन ही जो है वो दान होवे हैं। तो रेणुन के अधीन जो है वो चरण रूपा जो भक्ति है वो जो है वो अधीन रहे हैं। तो वाके कारण जो है श्री गुसाई जी रेणुन को भी नमन करें कि आपके अधीन जो है वो भक्ति है। और वासु माने हम आपको भी नमन करें हैं। तो तद्दायक अधीनत्वम, तद्दायक अधीनम इति तन्नमनम इत्यर्थः। यद्यपि एकेनैव रेणुना कार्य सिद्धि, एक रेणुसु तो कार्य सिद्ध होनो चाहिए थो। तब फिर वो जो बहुवचन रेणुभ्य शब्द को प्रयोग काय बात सु करी, का प्रयोजन सु करी। तब जो कहे कि यद्यपि एकेनैव रेणुना कार्य सिद्धि, एक रेणुसु भी तो कार्य सिद्ध हो जावे हैं। तब फिर जो है फिर का बात सु, का प्रयोजन सु बहुवचनम पद प्रयोग कियो, रेणुए ऐसो प्रयोग कियो। बहुवचन को जो है वो बहुवचन को प्रयोग क्यों कियो, तब जो है वो एकस्मिन एव वाको जो है वो प्रयोजन कहे हैं कि एकस्मिन एव जाति अपेक्षया महत्व सूचनाय, जात्यापेक्षया जाति की अपेक्षा होए कि भाई एक रेणुन से सब रेणुन को जो है वो हम संबोधन करने जा रहे हैं, वा प्रकार की जो है वो आशय जो वा प्रकार को जो आशय जो है वा को जताए हुए के लिए श्री गुसाई जी ने बहुवचन को प्रयोग कियो है। जाति अपेक्षया महत्व सूचना है। और वहां में जो है वो जामे हमको महात्म्य ज्ञान होवे और वाको महात्म्य ज्ञान हम महात्म्य सूचन करनो है, तो तब भी जो है वो वहां में बहुवचन को प्रयोग हुए। जैसे कि आचार्य चरण, तो आचार्य चरण नहीं कहे हैं, आचार्य चरणाहा ऐसे कहें कि आचार्य के चरण जो है आचार्य चरणाहा जो है बहुवचन सु लिखो जाए। तो महत्व सूचना है, आप जो है वो महात्म्य, आप आचार्य चरण के जो महात्म्य है वाको हम वाक्य अनुसार जो है हम पद प्रयोग वो जो है करें हैं हम। तो जैसे वैसे ही जो है रेणुएं जो है वो बहुवचन जो है वो वाको प्रयोग कियो है। अथवा तेषाम अनंतत्वात् बहुभ्य नमने तन्मध्ये अस्मद्दैन्यम अवलोक्य कोपि कृपाम कुर्यात् इति अभिप्रायेण तथोक्ति इति भावः। हमें बहुत आनंद आवे, ऐसी ऐसी टीका करी है श्री हरिराय जी ने। तो क्या अब जो है वो एक अन्य भाव भी कहे हैं श्री हरिराय जी कि बहुवचन का प्रयोजन सु कियो, तो एक अन्य भी एक जो है विवेचन कियो कि वैसे तो जो है वो रेणु जो है जो है वो अनंत रेणुएं जो है वो स्थित रहे हैं आपके चरणन में। तब फिर वामे जो है तो वामे जो है वो एक और भी भाव जो है स्फुरण होवे हैं। वा भाव को क्या अर्थ, तो कहे कि तन मध्य अस्मद दैन्यम अवलोक्य कोपि कृपाम कुर्याद। श्री गुसाई जी ऐसो भाव रख के वो जो है वो रेणु उनको भी जो है वो नमन कर हैं कि भाई इतने सब जो रेणुएं जो है वो स्थित हैं, बट जो है हमारी जो विज्ञप्ति कोई एक को तो माने
एक एक को भी तो कृपा करवे की जो है वो जो ये जो अगर जो है वो इच्छा भई तो फिर जो है तब फिर जो है वो हमारी जो हमारो प्रयोजन सिद्ध हो जाए है। तो कोपी कृपाम कुर्यात्, कोई तो रेणु को तो ऐसी होएगी ना कि जैसे कि हम जो है वो श्री गुसाई जी की दीनता सु जो है वो आर्द्र आर्द्र हो जाए और फिर आर्द्र हो जाए सु जो हो जाए वे सु वो जो है कोई जो है वो कृपा कर दे तो वाह अभिप्रायसु अभिप्रायसु आकांक्षासु श्री गोसाई जी माने रेणुन को नमन करे हैं। ये कोई एक जो है सब रेणुन को करो और जो जो कोई एक रेणुन को कृपा करवे की इच्छा हो जाए तब फिर जो है हमारा काम बन जाए। तो ऐसे जो है ऐसे प्रयोजनवश श्री गोसाई जी ने नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्या या पद को प्रयोग कियो। अब जो है या को विवेचन पूर्ण भयो। अब जो है वो आगे आगे बढ़ेंगे। आगे जो है वो हम जो है वो अब फिर जो है यहाँ पे हम रखेंगे आगे जो है वो अभी जो है नेक्स्ट विवेचन में हम जो करेंगे तो अब यहाँ पे रखें अस्तु।